Hello, wonderful people. Welcome back to my channel and in another podcast of Wisdom Wednesday series. So आज का जो पॉडकास्ट है वो स्पेशली सीए कम्युनिटी और मेरी सीए फ्रेंड्स के लिए है। सो आज का जो पॉडकास्ट है बहुत ही स्पेशल होने वाला है बिकॉज आज के इस पॉडकास्ट में आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट टू मेजर इंपॉर्टेंट इवेंट्स जो कि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया हमेशा हर साल अपने सीए स्टूडेंट्स के लिए लॉन्च करता है। So, the two major important events that I'm going to discuss are the CA Students National Conference and CA Students National Talent Search. काफ़ी बार ऐसा होता है that students raise their queries कि ICAI कौन से events कराता है apart from the IT and OC या MCS या GMCS training. So let me clarify that IT, OC, GMCS और आपकी जो एडवांस ITT है, these are the mandatory trainings जो आपको करनी पड़ती है. But apart from this, to make you as a student an all-rounder, institute आपके लिए बहुत कुछ सोचता है और institute आपके लिए लेकर आता है two important events जिसमें ना सिर्फ आपकी communication skills improve होती है, ना सिर्फ आपकी presentation skills improve होती है, but you get to learn a lot. आपको अच्छे फ्रेंड्स मिलते हैं, अच्छी नेटवर्किंग मिलती है, अच्छे कम्युनिकेशंस मिलते हैं, अच्छे कनेक्शंस मिलते हैं जो फ्यूचर में कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत काम आ सकते हैं। सो द फर्स्ट इवेंट दैट आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट इज सीए स्टूडेंट्स नेशनल कॉन्फ्रेंस। हर साल ऑलमोस्ट एवरी ब्रांचेस अक्रॉस इंडिया होस्ट करती है नेशनल स्टूडेंट्स कॉन्फ्रेंस। सो इसके अंदर इफ यू आर अ सीए इंटरमीडिएट स्टूडेंट हु हैज रजिस्टर्ड एज एन आर्टिकल असिस्टेंट, दैट मीन्स बेसिकली अगर आप आर्टिकल असिस्टेंट हैं और अगर आप फाइनल ईयर में हैं इन योर आर्टिकलशिप या फिर आप फाइनल एग्जाम्स दे रहे हैं, देन यू आर एलिजिबल टू बी अ पेपर प्रेजेंटर। कीप दिस थिंग इन माइंड दैट इफ यू आर फाउंडेशन स्टूडेंट देन दिस इज नॉट फॉर यू, बट आपके लिए भी कुछ ना कुछ जरूर है जो कि मैं आगे इस पॉडकास्ट में डिस्कस करने वाला हूँ। सो नेशनल सीए स्टूडेंट्स कॉन्फ्रेंस में यू हैव टू बेसिकली प्रेजेंट अ पेपर। जैसे आपके पेपर प्रेजेंटेशन होती है, आपने अगर अपनी ओरिएंटेशन ट्रेनिंग कंप्लीट करी होगी तो उसके अंदर भी आपकी प्रेजेंटेशन की क्लास हुई होगी, प्रेजेंटेशन का एक टेस्ट हुआ होगा लास्ट में, या अगर आप MCS कर रहे हैं, GMCS कर रहे हैं तो उसके अंदर भी आपके लिए प्रेजेंटेशन की एक क्लास होती है, कॉम्पिटिशन छोटा सा होता है जिसमें यू हैव बीन अवॉर्डेड एज द बेस्ट प्रेजेंटर। तो सिमिलरली आपके कॉन्फ्रेंस में भी यू हैव टू प्रेजेंट अ पेपर, बट व्हाट इज द क्राइटेरिया? क्राइटेरिया इज वेरी सिंपल। जहां भी कॉन्फ्रेंस हो रही है, सपोज फॉर एग्जांपल इफ नदर्न रीजन में कॉन्फ्रेंस हो रही है, सेंट्रल में हो रही है, सदर्न में हो रही है, या वेस्टर्न में हो रही है, या ईस्टर्न में हो रही है, जिस भी रीजन की कॉन्फ्रेंस में यू आर इंटरेस्टेड या जिस भी कॉन्फ्रेंस में आपको पेपर प्रेजेंट करना है, आपको टॉपिक अच्छा लगता है, सो सेंड योर पेपर, सेंड योर राइट अप टू दैट पर्टिकुलर कंसर्न ब्रांच, टू दैट पर्टिकुलर कंसर्न पर्सन हु विल रिवर्ट यू आफ्टर फ्यू डेज। तो आपको गाइडलाइंस फॉलो करनी होगी जो उस ब्रांच ने गाइडलाइंस आपको दे रखी है, जो टाइमलाइन दे रखा है, जो फ्रेम दे रखा है, उस गाइडलाइंस उस फ्रेम को कंप्लीट करिए। सेंड योर प्रेजेंटेशन अलोंग विद योर वीडियोस, अलोंग विद योर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन एंड अलोंग विद योर राइट अप, सो दैट ओवरऑल स्किल्स के बारे में द ब्रांच ऑल्सो कम्स टू नो जो कॉन्फ्रेंस होस्ट कर रहा है। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग कि जब भी आप पेपर प्रेजेंट करने जा रहे हैं या पेपर प्रेजेंटेशन के लिए एंट्रीज भेज रहे हैं तो मेक श्योर दैट यू रिसर्च अ लॉट ऑन द टॉपिक, बिकॉज बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं पेपर प्रेजेंटेशन के लिए। आप चाहे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर लीजिए, इमर्जिंग एरियाज की बात कर लीजिए, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स इन स्टार्टअप्स की बात कर लीजिए, मेनी डिफरेंट एरियाज एंड मेनी वेरीड टॉपिक्स आर गिवन टू द स्टूडेंट्स बाय द रिस्पेक्टिव ब्रांचेस। सो जिससे कि आपको ना सिर्फ आपके करिकुलम की जानकारी मिलेगी, बट other than curriculum in different areas you get to learn a lot, because the world is dynamic, and when the world is dynamic we also tend to be dynamic. So this is about the National Student CA Conference जिसमें अलग अलग regions host करते हैं, and you have to send your paper. If you get selected then you would be called to present your paper over there. So अलग अलग तरह की कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, अलग अलग जगह होती हैं। सो अगर आपको एंट्रीज भेजनी है सो यू कैन सेंड द एंट्रीज। लेकिन द बिग क्वेश्चन, हमको पता कैसे चलेगा कि यार कॉन्फ्रेंसेस कौन से शहर में हो रही है? द बेस्ट वे इज टू गो थ्रू द बोर्ड ऑफ स्टडीज पोर्टल। BOS पोर्टल पे जाइए, वहां पर आप अपनी ID पासवर्ड से लॉग इन कीजिए, एंड यू विल गेट टू नो द कॉन्फ्रेंसेस जो हर एक रीजन में ऑल ओवर इंडिया कहाँ कहाँ कौन सी कॉन्फ्रेंस किस तारीख पर हो रही है। And accordingly, adjust your dates, schedule your timing, and send your paper.
The second major important event is CA Students Talent Search Competition, जिसके अंदर बहुत सारे competitions होते हैं. When you talk about debate, PowerPoint presentation, you have your chess competition, then you have your elocution competitions, बहुत सारे competition, drama competition भी recently launch हुआ है. So ना सिर्फ इस कंपटीशन में पार्ट लेने से आपकी ओवरऑल कम्युनिकेशन स्किल्स, ओवरऑल प्रेजेंटेशन स्किल्स बढ़ती है, बट आपको नई चीज़ें सीखने को मिलती है. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम ना सिर्फ हमारे कोर्स के बारे में जानकारी लें, बल्कि डिफरेंट वेरिड एक्सपर्टीज हमारी होनी चाहिए अलग अलग फील्ड में. तो ना सिर्फ आपको एक चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स में इंटरेस्ट आएगा, बल्कि इसको करने में बहुत मज़ा आएगा. So इवेंट्स इसीलिए लॉन्च करती है इंस्टीट्यूट, सो दैट एन स्टूडेंट बिकम एन ऑलराउंडर इन डिफरेंट फील्ड्स. So CA Students Talent Search के अंदर भी the purpose is to find out the talent of the student and the best talent of the student. जैसा कि मैंने कहा, इसमें डिबेट होते हैं, इसमें आपकी प्रेजेंटेशंस होती हैं, पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन होती है, एलोक्यूशन होता है, नुक्कड़ ड्रामा होता है, चेस होता है, जो कि अभी रिसेंटली ही लॉन्च हुआ है. तो इसके 3 स्टेजेस होते हैं. The first stage is the branch level competition, जहाँ पर हर एक रिस्पेक्टिव ब्रांचेस होस्ट करती हैं कंपटीशन, और उसमें से दे सेलेक्ट सम ऑफ द स्टूडेंट्स, और वो स्टूडेंट्स रिप्रेजेंट करते हैं उनके रिस्पेक्टिव रीजन्स में एट द रीजनल लेवल कंपटीशन. जस्ट फॉर एन एग्जांपल, अगर आप सेंट्रल रीजन को बिलोंग करते हैं, तो सेंट्रल रीजन में अगर 48 ब्रांचेस हैं, तो हर एक ब्रांच होस्ट करेगी कंपटीशन, और उसके बाद जो स्टूडेंट्स ब्रांचेस में सेलेक्ट हुए हैं वो कम्पीट करेंगे एट द सेंट्रल रीजन लेवल. और ऐसे ही नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट रीजन में भी कॉम्पिटिशन्स होते हैं. और जब सारे रीजनल लेवल्स कॉम्पिटिशन खत्म हो जाते हैं, देन द सेलेक्टेड स्टूडेंट्स, द विनर्स फ्रॉम द रीजनल लेवल, गेट अ चांस टू रिप्रेजेंट एट द नेशनल लेवल कॉम्पिटिशन. एंड दैट कॉम्पिटिशन इज बियॉन्ड पार. सो अगर आप चाहते हैं कि आपकी स्किल्स के साथ में आपकी पर्सनालिटी इंप्रूव हो, देन व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? जस्ट गो एंड टेक पार्ट इन दिस कंपटीशन. जीतना और हारना इज जस्ट 2 साइड्स ऑफ द कॉइन. द इंपॉर्टेंट थिंग इज आपका पार्टिसिपेशन. आपका एक छोटा सा स्टेप टुवर्ड्स दीज कॉम्पिटिशन्स विल लीड यू टू द स्टेजेस ऑफ सक्सेस. और यही वक्त है, यही मौका है आपके टैलेंट को पहचानने का. आप डिबेट में अच्छे हैं, आपकी ओरेटरी स्किल्स अच्छी है, आपकी प्रेजेंटेशन स्किल्स अच्छी है. So go and polish your skills more, because if you are a chartered accountant, और अगर आपको कहा जाए that you have to tell 1000 people about the latest changes in GST or about the latest updates in the economy, और अगर आप 1000 लोगों के सामने नहीं बोल पाए, या 1000 छोड़िए, अगर आप 150 लोगों के सामने भी वो ढंग से आपके व्यूज एक्सप्रेस ना कर पाए, then all your knowledge becomes a total waste. And that's what Institute is not at all promoting. Institute चाहता है कि आपकी प्रेजेंटेशन स्किल्स, आपकी ऑडिटरी स्किल्स, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, आप कैसे चीज़ों को प्रेजेंट करते हैं, that improves, and that is what the purpose behind all these competitions जो इंस्टीट्यूट लेकर के आता है. So I hope that आज का पॉडकास्ट हमारे CA स्टूडेंट्स, हमारी CA कम्युनिटी के लिए is one of the beneficial video. And if you like this podcast, then don't forget to like, share, subscribe and do share it with your CA friends so that next time से वो भी इन सारे competitions में part ले सकें. And an important tip जो मैंने कहा था कि मैं last में देने वाला हूँ, that इन सब competitions की जो eligibility criteria है वो है intermediate student से लेकर के final student. Foundation students के लिए भी competitions हैं, वो हर एक branch level पर होते हैं. Like poetry competition हो गया, लाइक वेबिनार्स में कॉम्पिटिशन्स हो गया, लाइक स्मॉल आर्टिकल राइटिंग कॉम्पिटिशन, उसमें फाउंडेशन स्टूडेंट भी पार्ट ले सकता है जो ब्रांच होस्ट करती है हर एक महीने. सो इवन फाउंडेशन स्टूडेंट्स कैन टेक पार्ट इन दोज कॉम्पिटिशन, बट इन दीज 2 मेजर कॉम्पिटिशन्स, नेशनल CA स्टूडेंट्स टैलेंट सर्च एंड द नेशनल CA स्टूडेंट्स कॉन्फ्रेंस, इनमें सिर्फ और सिर्फ इंटरमीडिएट स्टूडेंट हु हैव रजिस्टर्ड एज एन आर्टिकल इज ओनली अलाउड टू टेक पार्ट, और साथ में फाइनल स्टूडेंट तो है ही. So, what are you waiting for? Just grab the opportunity and showcase your talent. Meet you in the next podcast with the next different topic. Till then, take care. Bye-bye.